ओके। सो नेक्स्ट, जैसा कि सर ने बताया कि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हम इंटरव्यू पे ही आते हैं। तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा, और आपके एक्सपीरियंस से आप जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, तो ये इंटरव्यू पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटर्न का आइडिया तो ईएससी प्री गेट देते हुए सभी को हो जाता है। यस। इंटरव्यू का थोड़ा आइडिया नहीं हो पाता। इंटरव्यू इनका प्योर टेक्निकल होता है, वहां पे कोई भी आपका एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ओके। आपको कंफर्टेबल करने के लिए एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ से बीटेक किए हो। अदरवाइज इनका एचआर रिलेटेड क्वेश्चन एक भी नहीं होता। आप ओके। अंदर जाएंगे, अंदर आपसे आपके कोई कमिटी 3 सब्जेक्ट, कोई 4 सब्जेक्ट, कोई 5 सब्जेक्ट आपसे पूछते हैं फेवरेट सब्जेक्ट। और वो ओके। ऑर्डर में पूछते हैं, फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, और वो राइट डाउन करते हैं, वो लिखते हैं पेपर पे। ओके। फिर आपका उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू चलना स्टार्ट होता है। अगर मैं अपना एग्जांपल लेके बताऊंगा तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। मैं यस। कमिटी के सामने गया तो कमिटी ने मेरे से 3 सब्जेक्ट्स पूछे कि आप अपने 3 सब्जेक्ट बताइए क्या फेवरेट है। तो ओके। इलेक्ट्रिकल से मैंने बताया मेरा पावर सिस्टम है, देन नेटवर्क है, एंड देन इलेक्ट्रिकल मशीन है। इलेक्ट्रिकल वाले समझेंगे। तो मैंने तीन ओके। सब्जेक्ट अपने बताए, तो वो सबसे पहला क्या किए कि पावर सिस्टम से, अब वहाँ पे 7 से 8 लोगों की कमेटी होती है और हर कोई अलग अलग सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, अलग अलग डोमेन का। ओके। तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है वो आपसे क्वेश्चन पूछना चालू करेगा। फिर वो ओके। क्या करते हैं, आपको व्हाइट बोर्ड पे भेज देते हैं विद मार्कर। तो आपको वहां पे प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना, वहां सॉल्व करना, और विद, जैसे आप टीचर है तो समझ सकते हैं, जैसे क्लास में आप स्टूडेंट्स को समझाते हैं एक यस। एक चीजें ना, यस। वैसे एक एक चीजें आपको विद डिटेल समझानी पड़ेगी, डेप्थ में जाके, और वो क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे। ओके। लेकिन क्योंकि अब वो बहुत हाई लेवल के लोग हैं, तो आपसे क्वेश्चन तो उनका लेवल ठीक ही होता है, लेकिन वो बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे आपसे वो बेसिक क्वेश्चन पूछे, आप कहीं अटक रहे हैं, तो वो आपको हिंट देते हैं कि आप इस डायरेक्शन में सोच के देखिए, क्या ऐसे हो सकता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व, या इस डायरेक्शन में आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपको थिंकिंग एबिलिटी चेक करते हैं। नॉलेज तो आपके पास सही है, वो उस डायरेक्शन में कई बार हम लोग नहीं सोच पाते, तो वो, जैसे हम्म। एक मेरा इसका क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर का, मैं उसमें काफी, उन्होंने मेरे को काफी कंफ्यूज किया। बट लास्ट में चेयरमैन ने भी मेरे को हिंट दिया कि आप इस तरीके से सोचो, ऐसा हो सकता है क्या। तो वो काफी हेल्प करते हैं। फिर वो स्टेप बाय स्टेप आपके हर सब्जेक्ट पे पूछते आएंगे। ओके। तो 3 सब्जेक्ट्स मेरे से पूछने के बाद उन्होंने फिर एक फोर्थ सब्जेक्ट भी पूछा कि चलो एक और सब्जेक्ट बताओ आप। तो एक और सब्जेक्ट में पावर सिस्टम बताया, फिर उसके भी उन्होंने फ्री हैंड दिया कि आप ठीक है, पावर सिस्टम का आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लो, कोई बात नहीं। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, अगर ऐसा आपको फ्रीडम मिलता है तो आप अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेलेक्ट करके जाओ। देन इंटरव्यू थोड़ा लंबा चलता है। ये बोल सकते हैं आपकी वन ऑफ द टफेस्ट टेक्निकल इंटरव्यू होता है इंडिया में। तो ओ। 1.5 आवर्स का इंटरव्यू था वन मेरा।